गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई, 8th चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? देखो, बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो। और नोमियल का मतलब आपने देखो बाइनोमियल टर्म पढ़ी होगी। बाइनोमियल टर्म क्या होती है? इसके अंदर दो पद हो, दो टर्म हो जिसके अंदर। बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब आप समझ सकते हो टर्म। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म होंगे हमारे पास? दो टर्म होंगे। अब कहोगे सर हमने बाइनोमियल तो पहले पढ़ा है, तो बाइनोमियल मतलब थ्योरम जो है ये क्या नई चीज है? तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा? आपके पास दो टर्म रहेंगे, मान लीजिए ए और बी दे दिया, ए प्लस बी। क्लियर? ए प्लस बी। यहां पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे सबसे पहले भाई? हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। लाइक अब मान लीजिए मुझे दे दिया गया ए प्लस बी की होल पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये सभी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, लेकिन ये सारे फॉर्मूले आए कैसे? देखो, एक तो आपको डायरेक्ट पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है? ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से कर दूं, सोल्व हो गया। या ए प्लस बी का होल क्यूब है, कैसे आता है? ए प्लस बी की 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन एक और भी हमारे पास ट्रिक होती है, एक और भी तरीका होता है हमारे पास जिससे हम इन फॉर्मूलों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब लाइक 2 का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है, क्यूब है, आपको याद है। लेकिन पावर 5 आ जाए तो क्या करोगे? 5 बार मल्टीप्लाई करने थोड़ी बैठोगे। या 10 आ गई, पावर 10 आ गई, 10 बार मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। मान लीजिए ए और बी आपके पास दो नंबर है और ए प्लस बी की होल पावर हमें दे दी गई एन। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला समझो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका होता है समेशन ऑफ एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब बात आती है आर क्या है? आर इज 0 टू एन। लेकिन मुझे पता है इसको देख के आपको कुछ समझ में नहीं बैठ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये सब क्या हो गया। ठीक है भाई, तो अब देखो एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ए और बी क्या है? ए है हमारी पहली टर्म, बी क्या है? हमारी सेकेंड टर्म। क्लियर? दो टर्म है, ए है हमारी फर्स्ट टर्म, बी है हमारी सेकेंड टर्म। अब एक चीज देखो यहां पर, ये क्या लगाया मैंने? समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब क्या होता है? सम होता है, यानी हमें सम करना है। सम किसका करना है? देखो, सम किसका करना है? सम करना है सभी टर्म का। कौन सी सभी टर्म? जो इसके अंदर आएंगी। इसके अंदर कौन सी टर्म आएंगी? कि आर की वैल्यू जब मैं 0 से लेकर के एन तक अलग अलग वैल्यू वेरी करूंगा। क्लियर? जैसे सबसे पहले क्या आएगा? देखो, एन सी नोट। पहले आर की वैल्यू क्या बताइए? इसमें 0 बताइए ना। आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक सारी टर्म आ रही है, तो मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? मैं एन सी नोट से शुरू कर रहा हूं। क्लियर? पहली वैल्यू क्या ले ली? एन सी नोट। देखो, आर की वैल्यू 0 रखती, ए की पावर कितनी हो जाएगी? एन हो जाएगी। और बी की पावर 0 करोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। प्लस, अब देखो समेशन का मतलब क्या रहा? सम था ना, तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या हो जाएगा? NC1। क्या हो जाएगा? NC1। और a की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1b। बस ऊपर देखते जाओ और फॉर्मूला बनता चला जाएगा। r की वैल्यू 0 रख ली, 1 रख ली, अब क्या रख दें? 2 रख दें, तो NC2 a की पावर n माइनस 2b का स्क्वायर। क्लियर? प्लस, अब डॉट डॉट डॉट। अब कहां तक जाएंगे हम? सबसे मेन चीज आती है, कहां तक जाएंगे हम? तो कहां तक जाएंगे भाई? NCn। लास्ट में क्या लेना हमें? NCn ले लेना है। NCn का मतलब a की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस n, यानी 0 हो जाएगी। तो a खत्म हो जाएगा और b की पावर n। क्लियर? देखो, एक तरीका तो फॉर्मूले को लिखने का है ये, दूसरा आप एक और तरीके से लिख सकते हो। देखो, शुरुआत कहां से करेंगे? NC0 से। NC0, n में से 0 को घटा दो, a की पावर आ गई। ठीक है? और यहां पे जो r की जो वैल्यू है c, वो ही है कॉम्बिनेशन, जो पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़ चुके हो। जो आपने पिछले चैप्टर में कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना 7th चैप्टर में, वो ही है कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं है। यहाँ पे NC नोट आ गया, a की पावर होगी n में से 0 माइनस कर दिया और b की पावर 0 होगी। क्लियर? फिर देखो NC1 आया, तो a की पावर में क्या कर दिया मैंने? n में से 1 को माइनस कर दिया। क्लियर? और b की पावर ले ली 1। फिर NC2 आया, तो a की पावर में क्या कर दिया? n में से 2 माइनस कर दिया, b का हो गया स्क्वायर। अब देखो, आप एक सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास। देखो नीचे 0 1 2 3 4, r की वैल्यू बढ़ती जा रही है,
आर की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बी की पावर भी बढ़ती जा रही है। यहाँ बी है ही नहीं, यहाँ पे अगर बी नहीं है तो इसका मतलब मैं मान सकता हूँ यहाँ पे बी की पावर क्या है, 0 है। यहाँ पे बी की पावर 1 है, फिर बी की पावर 2 है, 3 है, 4 है, लास्ट में कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, मेरे नीचे आ जाओ। अब ए की पावर देखो, ए की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। पहले ए की पावर क्या थी, n थी, फिर क्या हुई n-1 होगी, फिर n-2 होगी, और लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, एक टर्म ऐसी आई जब n हमारा पूरी तरह से गायब हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमारा a प्लस बी की होल पावर जो n है हमारी, ये फॉर्मूला इस तरह से हमारा काम करेगा। क्लियर है? अब देखो दोनों में से आप कैसे याद कर सकते हैं, या तो ऊपर एक फॉर्मूला लिख लो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते चले जाओ, या फिर आप ये माइंड में रखो भाई एन सी, सी के नीचे जो आर की वैल्यू वो ध्यान रखो। पहले आर की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो ए की पावर में क्या करूंगा, एन में से 0 माइनस कर दूंगा, और बी की पावर जो आर है वो सीधा आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला बनाए तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो कहां से शुरू करेंगे, 2c0 से। 2c0 a का स्क्वायर और b आएगा नहीं, प्लस में क्या आएगा 2c1, 2c1। अब a की पावर 2 में से 1 कम कर दूं तो 1 आ जाएगी, और b भी आ गया, 1 आ गई, क्योंकि b की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। फिर 2c2, अब 2 में से 2 गया तो a तो खत्म हो गया, और b का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्लियर? या फिर आप यहां से फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि r की वैल्यू मैंने अलग अलग यहां पर वेरी की है। क्लियर है भी? अच्छा एक बात हो, मेरे को एनसी नोट और एनसीएन, एनसी नोट और एनसीएन, इनकी वैल्यू मैंने आपको कई बार लिखवाई है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एनसी नोट और एनसीएन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके अलावा NC1 और NCN-1, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, n होती है। क्लियर? और NCR ये बराबर होता है NCN-R के। तो भाई ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर ये लर्न नहीं है तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अब 2C नोट की वैल्यू सीधी बात है 1 होगी, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस 2C1, 2C1 का मतलब NC1। अब NC1 क्या होता है, n होता है, तो 2C1 क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, 2AB बन गया, प्लस 2C2 यानी NCN फिर से 1 हो गया, तो प्लस में क्या आ गया, b स्क्वायर। चेक करो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है भाई, आ गया। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब बनाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब में क्या आएगा भाई, 3c नोट। देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब n की वैल्यू जब 3 है तो क्या फॉर्मूला आएगा भाई, पहले हमारे पास देखो r की वैल्यू 0 से लेकर के हम कहां तक लेंगे, 3 तक लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3c नोट, और a की पावर 3 आ गया सीधा। ठीक है, उसके बाद देखो 3c क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, 3c1 हो गया, तो a की पावर क्या होगी, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ गया, और b की पावर 1। फिर 3c2, तो a की पावर क्या कर दूं मैं, 3 में से 2 कम कर दूं, यानी क्या आ जाएगा, 3 में से 2 कम हो गया तो a की आ गया, और b की पावर क्या हो जाएगी, 2। फिर 3c3, देखो r की वैल्यू बढ़ाते जाओ, 0 1 2 3, और इसके अकॉर्डिंग ही a और b की पावर आती चली जाएंगी। ठीक है, जो r की वैल्यू है वो ही b की पावर है, r की जो वैल्यू है, जो r की वैल्यू है वही b की पावर है। क्लियर? यहाँ b है नहीं क्योंकि पावर 0 है। अब यहाँ पे 3 आ गया तो b का हो गया होल क्यूब। क्लियर? a यहाँ पे खत्म हो गया, बिकॉज 3 माइनस 3 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और किसी की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। क्लियर है? अच्छा एक बात, 3c नोट यानी nc नोट हो गया, तो वैल्यू इसकी क्या हो गई, 1 होगी, तो क्या बच गया, a क्यूब। 3c1 यानी nc1 में आ गया, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3a स्क्वायर b, प्लस 3c2। 3c2 देखो 1 और 2 दोनों का सम कितना होता है, 3 होता है ना। अब देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी, r और n माइनस r, इन दोनों का सम किसके बराबर हो, n के हो, तो दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो 3c1 और 3c2 में 1 और 2 का सम 3 आ रहा है ना, n के बराबर आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। 3c1 की वैल्यू क्या थी, 3, तो 3c2 भी क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, तो 3ab स्क्वायर हो गया, 3c3 यानी NCN 1 हो गया, तो क्या आ गया भाई, b क्यूब आ गया। क्लियर है? ये आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब मान लो कोई एक
फॉर्मूला दे दिया a प्लस बी की होल पावर 5 दे देता है। क्या दे दिया भाई? a प्लस बी की होल पावर 5। सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये भी सोल्व होगा। अब 5 दे दिया तो कहां से शुरू करोगे? 5 से। n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्लियर? तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? 5c नोट। क्या लिखेंगे? 5c नोट a की पावर 5। क्लियर? अब पावर a की घटती जाएगी, b की बढ़ना शुरू होगी, c और r की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो क्या हो गया? 0 के बाद 1 आएगा। 5c1 a की पावर 4 और b प्लस 5c2 a का क्यूब b का स्क्वायर। क्लियर है? यानी देखो a की पावर अब घटाते जाओ, b की बढ़ाते जाओ। 5c3 a स्क्वायर b क्यूब, 5c4 a b की पावर 4 और लास्ट में 5c5 यानी b की पावर 5। क्लियर? देखो a की पावर 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में जाके 0 होगी, यानी a खत्म हो गया। b की पावर देखो स्टार्टिंग में 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2, 3, 4, 5। b की पावर क्या होती है? बढ़ती जाती है। सोल्व करोगे, देखो कितना आसान बन गया फॉर्मूला। वैसे a प्लस बी की पावर 5 अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लेंथी जाएगा, लेकिन इसमें एक बार फॉर्मूला लिखा, आधा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। 5c नोट क्या होता है? nc नोट यानी 1 वैल्यू है तो a की पावर 5 आ गया। 5c1 का मतलब 5 है, a की पावर 4 आ गया, b आ गया। 5c2, हाँ इसको तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा साइड में सोल्व कर लो। 5c2 का मतलब क्या होता है भाई? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यही होता है ना एनसीआर का फॉर्मूला। ऊपर 5 का एक्सपेंड कर दूं, 5, 4, 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ये दोनों कैंसिल, 2 2 जा 4। कितना आ गया भाई? 5 2 जा 10 आ गया। 10 a क्यूब b का स्क्वायर। अब आगे क्या आ गया? 5c3। इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो अगर हमारे पास जितनी टर्म होती है उनमें से केवल हाफ को ही सोल्व करना होता, बाकियों को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। अब 5c3 की वैल्यू क्या होगी भाई? नीचे 2 और 3 दोनों का जोड़ किसके बराबर आ रहा है? 5 के आ रहा है ना, यानी ये r है तो ये क्या हो गया? n माइनस r हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी भाई। 5c2 और 5c3 दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि नीचे दोनों में क्या है? एक में 2 है, दूसरे में 3 है, और दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो किसके बराबर आ जाता है? 5 के, यानी n के इक्वल आ जाता है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 10 आएगी फिर। तो 10 a स्क्वायर b क्यूब। 5c4 ये nc n माइनस 1 में आ गया, या वैसे देख लो 4 और 1 5, यानी इसके बराबर वैल्यू आएगी। तो 5ab की पावर 4 प्लस ये आपका हो गया b की पावर 5। क्लियर है? a प्लस b की होल पावर 5 का फॉर्मूला आपका इस तरह से हमारा बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको इतना यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक चीज देखो, मान लीजिए ये तो बात थी भाई प्लस में, अब मान लीजिए हमारे पास माइनस में आ जाए, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो नेगेटिव में भी हो सकता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई हम? देखो अगर आपको माइनस दी जाती है तो आपको कोई अलग से फॉर्मूला लर्न नहीं करना। माइनस में भी क्या करेंगे? देखो अब माइनस में मान लो यहाँ पे माइनस दे देता है मेरे को, तो देखो इसको कैसे बना सकता हूं मैं? यहाँ पे देखो, मान लीजिए मुझे a माइनस बी की होल पावर n दे दी गई, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? कोई नया फॉर्मूला नहीं लाऊंगा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं। a प्लस और b माइनस का है ना, तो b को मैं ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं। क्लियर? मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, a प्लस बी की पावर n। मैंने देखो अभी भी इसको a प्लस बी की पावर n ही रखा है, केवल b जो नेगेटिव था उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया मैंने? b को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब b नेगेटिव हो गया तो यहां पे फॉर्मूले में क्या कर दूंगा मैं? माइनस बी की पावर r बना दूंगा। फिर यहाँ पे जहां जहां b आ रहा है सभी को मैं क्या कर दूंगा? नेगेटिव कर दूंगा। ठीक है भाई? माइनस बी का स्क्वायर और लास्ट में माइनस बी की पावर n हो जाएगी। देखो कुछ भी तो नहीं है यार, बहुत आसान है। अब जैसे मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना आ गया, क्या आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भाई? मैं क्या लिख दूं इसको? a प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूं। क्लियर है? n की वैल्यू क्या है? 2 है। अब 2c नोट a की पावर 2 प्लस 2c1 a की पावर 1 और माइनस b की पावर 1।
प्लस 2c2 ए तो खत्म हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, बस यही तो है। अब देखो, अब अगर हमारे पास ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, उसकी पावर देखा करो, उसकी पावर अगर ओड है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पावर इवन है तो ये हो जाएगा भाई आपका पॉजिटिव। क्लियर? पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, देखो भाई यहाँ पे तो बी है ही नहीं, 2c0 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव रहेगी, ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, 2c1 क्या होता है, 2 होता है, और माइनस बी की पावर 1 है, यानी ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, माइनस बाहर लगा दो तो माइनस 2ab हो गया, प्लस यहां से देखो पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। हो गया कि नहीं हो गया? देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, केवल आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। ए माइनस बी का होल क्यूब करना है। क्या करूंगा भाई मैं, ए प्लस में माइनस बी का होल क्यूब ले लूंगा। क्या ले लूंगा, ए प्लस में माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा अभी फॉर्मूला, 3c0 ए का क्यूब प्लस 3c1 ए का स्क्वायर और बी की वैल्यू माइनस में कर दो, माइनस में है, प्लस 3c2 ए की पावर 1 हो जाएगी माइनस बी का स्क्वायर और 3c3 माइनस बी का क्यूब। अब एक चीज देखो, यहाँ पे नेगेटिव तो देखो बी सब में है, लेकिन इवन पावर कौन सी, जो इवन पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जहां ओड है वो नेगेटिव। तो एक तो यहाँ पे ओड है तो एक तो ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी और एक ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी। बना दो फॉर्मूला, क्या आ जाएगा देखो, ए का क्यूब, इसकी वैल्यू 3 होती है लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस 3 ए स्क्वायर बी, यहां से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 3ab स्क्वायर, ये फिर नेगेटिव होगा, ओड पावर है माइनस 3 नहीं भी क्योंकि 1 हो जाएगा तो माइनस बी क्यूब। यही होता है एक माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है कि नहीं। तो इस तरह से मतलब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी सिंपल सोल्व करोगे उसको, a माइनस बी की पावर 5 दे दिया, जैसे प्लस का बनाया था वैसे ही बना सकते हो। क्लियर? अच्छा एक चीज और देखो, कई बार हमें क्वेश्चन पता है किस तरह से दे देता है, कई बार क्या करता है ये कि मान लो मुझे एक फॉर्मूला दे दिया गया, a प्लस बी की होल पावर n और प्लस a माइनस बी की होल पावर n दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो बहुत स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल होता है इसका सॉल्यूशन। मान लो ये दे दिया a प्लस बी की होल पावर n और प्लस में a माइनस बी की होल पावर n, तो क्या करेंगे, पहले a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1b, nc2 a की पावर n माइनस 2b का स्क्वायर, nc3 a की पावर n माइनस 3b का क्यूब, और लास्ट में जाके क्या आ जाएगा भाई, ncn b की पावर n। क्लियर है? और a माइनस बी का होल पावर n जब करोगे, देखो a माइनस बी की होल पावर n जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, nc0 a की पावर n सेम रहेगा, माइनस में माइनस नहीं, पहले चलो प्लस में लिख देता हूं, nc1 a की पावर n माइनस 1 और माइनस b की पावर 1 हो जाएगा। आगे क्या आएगा, nc2 a की पावर n माइनस 2 और माइनस b का स्क्वायर, nc3 a की पावर n माइनस 3 माइनस b का होल क्यूब, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, ncn माइनस b की होल पावर n। अब एक बात देखो भाई, मान लो मैं दोनों को ऐड करना है, ऐड करूंगा तो क्या होगा, पहले ऊपर वाले में तो सारे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो a माइनस बी की होल पावर n, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो क्या है, अंदर माइनस आ रहा है ना, ओड पावर वाले देख लो, ओड पावर जो है, यानी एक तो ये है तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म स्क्वायर है तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे ओड है तो अगेन नेगेटिव, ऐड करेंगे क्या होगा, नेगेटिव वाले कट गए भाई, जो जहां पे b की पावर ओड थी वो सारे कट जाएंगे, जहां पे b की पावर ओड है वो सारे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, देखो सारी टर्म दो बार हो गई। अब ये दोनों टर्म सेम है ना, तो 2 को बाहर निकाल लो, a की पावर n हो जाएगी क्योंकि nc0 की वैल्यू 1 होती है, इधर से क्या आ जाएगा, nc2 a की पावर n माइनस 2b का स्क्वायर, ये टर्म कितनी बार होगी, 2 बार होगी ना,
तो 2 मैंने बाहर निकाल ही रखा है। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर लास्ट टर्म का क्या होगा, ये कटेगी या नहीं कटेगी? भाई ये आपकी डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स एन के ऊपर। एन अगर ओड है तो ये दोनों टर्म कैंसिल करेंगी, एन अगर इवन है तो ये दोनों टर्म आपकी बचेंगी। क्लियर है? मान लीजिए एन अगर आपका इवन है तो ये दोनों टर्म आपकी बच जाएंगी। यहां पे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में एन सी एन और बी की पावर एन। एन सी एन तो खैर क्या होता है 1 हो जाता है, तो प्लस में सिंपली तुम्हारे पास में क्या बच जाएगा, बी की पावर एन बच जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर एन आपका ओड होता है तो फिर ये -12 आएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल करेंगी, इससे पहले वाली टर्म बच जाएगी। इससे जस्ट पहले देखो टर्म कट कैसे रही है, एक कट रही है एक बच रही है, जैसे ये बच गई ये कट गई, फिर ये बच गई ये कट गई, है ना? तो एक टर्म कैंसिल होती है एक बच जाती है। अगर ये कैंसिल होगी तो इससे पहले वाली बचेगी। फिर उस कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास में, मान लीजिए तो क्या आ जाएगा, अगर बी यहाँ पे ओड है तो n-1 वाली टर्म बचेगी, n c n-1। क्लियर? ए आएगा और बी की पावर n-1 ये टर्म बचेगी। क्लियर? तो ये 2 केस हो सकते हैं। अगर ओड होगा तो आपका ये केस होगा और इवन होगा तो आपके पास में ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो होगी बाइनोमियल थ्योरम की बात। चलो कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज के, ठीक है भाई? तो एक बार कुछ एक क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में कैसे करेंगे। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया। देखो यहाँ पे हमें दिया गया 1 - 2x रेज टू द पावर 5। 1 - 2x रेज टू द पावर 5। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, इसको सोल्व करो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? इसको हम क्या करते हैं, a को मान लेते हैं हम 1 और b मान लेते हैं -2x को। क्लियर? पावर 5 का फॉर्मूला है, अभी देखा था ना, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। n की वैल्यू क्या है 5 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है nc0 यानी 5c0। क्या आ गया भाई 5c0 a की पावर 5। क्लियर? आगे क्या आएगा 5c1, 1 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, और -2x की पावर 1। देन 5c2, अच्छा 1 का तो हो जाएगा क्यूब और -2x की पावर 2। अच्छा देखो 1 क्या है भाई, 1 की पावर तो चाहे कितनी वो 1 ही रहेगा, तो 1 को बेशक से मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं आनी। 5c3 -2x का क्यूब, फिर 5c4 -2x की पावर 5, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई 5c5 -2x की पावर 5। क्लियर है? अब इसको सोल्व करो। अच्छा 5c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 5c0 देखो nc0 है ना, तो 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अच्छा 5c1 क्या होता है 5 होता है, -2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया -10x आ गया। प्लस देखो वैसे भी एक चीज और कर सकते हो आप, और टर्म को कर लो 1 2 3, ये 3 है ओड पावर वाली, है ना? ओड पावर वाली टर्म 3 है, बी की पावर ओड जहां पे है, तो ये तीनों नेगेटिव आएंगी, बाकी सारी पॉजिटिव रहेगी। तो ये 1 हो गया, ये माइनस का 10x हो गया। अच्छा यहाँ पे 5c2 की वैल्यू अभी पिछले ही क्वेश्चन में सोल्व की थी ना, क्या आया था 10 आई थी, 5c2 की वैल्यू क्या आई थी 10 आई थी। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इनटू में 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 5c3 की क्या हो गया यहाँ से हमारा 5c3 की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, और -2x का क्यूब करूंगा तो -8x क्यूब। 5c4 आपका हो गया 5 -2 की पावर 4 करेंगे तो 16x की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है भी? और लास्ट में क्या आएगा 5c5 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -2x की पावर 5 क्या हो जाएगा भाई -2x की पावर 5। इसको सोल्व कर लो तो क्या आ गया 1 - 10x प्लस 10 4 जा 40x स्क्वायर -80x क्यूब, 16 5 जा 80x की पावर 4, और लास्ट में -32x की पावर 5। ये ऑप्शन क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूं इसके बाद आपको डायरेक्ट। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमें x प्लस 1/x की होल पावर 6 दे दी। क्या दे दिया x प्लस 1/x की पावर 6। ये मान लिया मैंने a है, ये है b। फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई 6 से शुरू करो, 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 1/,
6c1 x की पावर 5 और 1 बाई एक्स, फिर 6c2 x की पावर हो जाएगी 4 और 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, 6c3 x का क्यूब और 1 बाई एक्स का भी होल क्यूब। क्लियर है भी? उसके बाद क्या आएगा, 6c4 आ जाएगा, x का स्क्वायर हो गया 1 बाई एक्स की पावर होगी 4, 6c5 x आ गया और 1 बाई एक्स की पावर आ गई 5, और लास्ट में क्या आएगा 6c6 और 1 बाई एक्स की पावर आपकी हो जाएगी 6। इतना क्लियर है? अब आगे, अब 6c नोट, nc नोट है ना, nc नोट की वैल्यू वही 1, तो ये क्या बन गया आपका x की पावर 6 बना, प्लस 6c1 का मतलब 6 और x की पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स। 6c2 को आप लोग सोल्व कर लीजिए। 6c2 क्या होता है भाई, 6c2 को चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। क्लियर है? उम्मीद करता हूं वैसे आपको सोल्व करना सभी को आता होगा। देखो 6c2 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। क्लियर? तो ऊपर 6 को एक्सपेंड करोगे, 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2, कैंसिल, 2 3 जा 6, कितना आ गया भाई, 3 5 जा 15 आ गया। क्लियर? या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 6 सी 2 निकालना है ना, तो नीचे क्या है 2, यानी केवल 2 टर्म लेनी है हमें ऊपर। 6 लो, 6 के बाद क्या आता है, सॉरी 6 से जस्ट पहले क्या आता है 5, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर? देखो बहुत सिंपल है, 62 अगर निकालना है तो 2 टर्म लेंगे, कौन कौन सी, एक तो n और एक n से पहले वाली यानी n-1, दोनों की मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? 15 आ गया। ये क्या आ गया, x की पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर। 6c3 में क्या होता है भाई, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 10 होगी ना, सॉरी 20 होगी, 20 x का क्यूब इंटू 1 बाई एक्स क्यूब। आप लोग इसी तरीके से सोल्व करके देख लेंगे 63 को। 6c4, देखो 2 और 4 दोनों क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं। ये चीज आपको देख के पता लग जानी चाहिए कि 2 और 4 दोनों क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी 15 हो जाएगा। 15 x का स्क्वायर 1 अपॉन x की पावर 4, 65 का मतलब 6 x इंटू 1 अपॉन x की पावर 5, और लास्ट में 66 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में x की पावर 6। इतना क्लियर है भाई? अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, x की पावर 6 है, इससे इसको कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, 6x की पावर 4 हो जाएगी, इससे करोगे x का स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, तो प्लस में 15x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो प्लस में ओनली बच गया 20। आगे क्या आ जाएगा भाई, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x से इसको कैंसिल करूंगा तो 6 अपॉन एक्स की पावर 4, और लास्ट में 1 अपॉन एक्स की पावर 6। क्लियर है? ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई? चलो 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चलो 6 7 में से और बता देता हूं एक क्वेश्चन, आप लोग आज केवल 9 क्वेश्चन तक कर लेंगे। क्लियर है भाई? देखो अब एक बात बताओ मेरे को, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है 96 का होल क्यूब दे दिया। क्या दे दिया, 96 का होल क्यूब। ठीक है भाई? अब 96 का होल क्यूब अगर मुझे दे दिया गया, तो एक बात बताओ आप लोग मेरे को, अगर मैं 96 का होल क्यूब करता हूं तो 96 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, 96 इंटू 96 इंटू 96। कितना टाइम लगाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं हम, बाइनोमियल का यूज करते हैं। 96 के आसपास ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर आसानी से कर सकते हो, और जब ऐसा नंबर देखोगे तो सीधी सी बात है, देखते ही एक ही चीज माइंड में आएगी, वो क्या आएगी सर, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं नहीं, 100 माइनस 4 का होल क्यूब। ये हो गया ए, ये हो गया बी, लगा दो फॉर्मूला, 100 माइनस 4 का होल क्यूब, तो 3c नोट और 100 का होल क्यूब। क्लियर है? प्लस 3c1 100 का स्क्वायर और माइनस 4, फिर 3c2 100 की पावर 1 होगी और माइनस 4 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, 3c3 आ जाएगा और माइनस 4 का हो जाएगा आपका क्यूब। क्लियर है इतना? अब एक बात बताओ मेरे को, 3c नोट क्या होता है, 3c नोट क्या होता है, 1 होता है। 1 का मतलब भाई ये आ गया आपका 100 की पावर क्यूब आ गया।
अच्छा, -4 की पावर ऑड है ना, तो टर्म नेगेटिव होगी, तो 3 4 जा 12, 3c1 की वैल्यू 3 है, और n2 में 100 का स्क्वायर प्लस, तो इस बार पावर इवन है, -4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 इंटू 100, और 3c3 क्या होता है भाई 1 होता है, और -4 की पावर ऑड है, तो टर्म क्या आएगी नेगेटिव आएगी। क्लियर? सोल्व कर दो, सिंपल है। देखो 100 का क्यूब, 100 का क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो बहुत आसान है। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, देखो 100 का क्यूब कर रहे हो ना, बहुत आसानी से करेंगे। देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, पीछे कितनी जीरो 2, 2 को 2 जीरो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी 6 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 जीरो, और प्लस का कौन है, प्लस का ये है, तो कितना हो गया भाई 4800, ये ऐड कर दो, कितना आ गया 100 4800। क्लियर? माइनस क्या करना है 100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 100 का स्क्वायर होता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10,000, और इनटू में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 जा 12, और देखो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 1 जा 12, और पीछे 4 जीरो, और क्या है 64, ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या आ गया भाई 12,0,0,64, दोनों टर्म नेगेटिव की है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 12,0,0,64, ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, करो माइनस। देखो ये आ गया 36, ये आ गया 47, और 100 में से 12 गया 88, ये आपका होल क्यूब आ गया। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 884736, ये आपका आंसर। क्लियर? अच्छा, अब बाकी जो क्वेश्चन है 9 तक आप लोग ऐसे ही करेंगे। 7th में क्या दे रखा है 100 एंड 2 की पावर 5 दे रखी है, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करोगे 100 प्लस 2 की पावर 5 लिख दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। भाई ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इनसे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 8th में क्या है 101 की पावर 4 है, तो 100 प्लस 1 की पावर 4 कर दो, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन में क्या है 99 की पावर 5 है, वो आप लोग मुझे बता दो कैसे करोगे, 99 की पावर 5 वो कैसे लिखोगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के आज ऐसा करेंगे, केवल 9 क्वेश्चन तक कर लेंगे, आगे होते तो बहुत अच्छी बात है, वरना बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, सारा कुछ समझ आ गया हो तो इसे लाइक कर देना।